हेलो एवरीवन। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर फिज़िक्स में फर्स्ट पेपर मैकेनिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट यूनिट के सिलेबस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इस यूनिट में हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझेंगे। किसी भी फिनोमिना को या किसी भी एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो उससे रिलेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने टाइप की होती है, कौन कौन सी होती हैं, इससे रिलेटेड स्टडी को हम इस वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे, इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। इसके अलावा हम पढ़ेंगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन दो टाइप की फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बीच में रिलेशन निकालने की जो इक्वेशंस होती है उनको हम बोलेंगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। इसके अलावा स्यूडो फोर्स या फिक्टिशियस फोर्सेस, जो कि ऐसे फोर्सेस जो लगते तो हैं, नेचर में प्रेजेंट तो नहीं होते पर हमें किसी ऑब्जेक्ट पर लगते हुए दिखाई देते हैं। इस टाइप के फोर्सेस के बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद हम सेंटर ऑफ मास और उससे रिलेटेड स्टडी को करने के बाद सीएम फ्रेम यानी कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम और लेबोरेटरी फ्रेम के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो हमारा आज का सबसे पहला टॉपिक जो है इस वीडियो का वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होती है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। हिंदी में इसे निर्देश तंत्र भी कहा जाता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होती है जिसके रेस्पेक्ट में हम किसी भी फिनोमिना को ऑब्जर्व करते हैं या किसी भी घटना को हम स्टडी करते हैं। जैसे कि आप सभी खड़े होकर के किसी पेड़ को देखते हैं, ओके, तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया अर्थ, और आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपको वो पेड़ एक जगह पर स्टेबल दिखाई देता है। लेकिन अगर उसी पेड़ को एक कार में बैठा हुआ इंसान देखे, कार जो है आगे की डायरेक्शन में चल रही है, तो उस इंसान को वो पेड़ पीछे की डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई देगा, ओके। तो इसका मतलब है उसकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गई वो चलती हुई कार यानी कि मूविंग कार, और उस मूविंग कार के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमको वो चीज़ पीछे की तरफ मोशन में दिखाई देती है, वो चीज़ रेस्ट पर नहीं दिखाई देती है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग अलग हो सकते हैं, और दोनों और सभी टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में से हम सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। कुछ फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमें चीज़ें स्टेबल भी दिखाई दे सकती है, और वही चीज़ दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमें मोशन में भी दिखाई दे सकती है, ठीक है ना। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली ऐसा निर्देश तंत्र या ऐसा सिस्टम जिसके रेस्पेक्ट में हम किसी दूसरी फिनोमिना को, दूसरी घटना को ऑब्जर्व करते हैं या उसको देखते हैं, उसे कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। हम सभी अगर अर्थ पर हैं, ज़मीन पर खड़े हैं, तो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा, और उसके रेस्पेक्ट में हम सारी चीज़ों को देखेंगे। और आपको ये तो पता ही होगा कि मोशन जो है उसका इंडिविजुअली कोई सेंस नहीं होता है। सारे ही जो मोशन होते हैं वो एक दूसरे के रेस्पेक्टिव स्टडी किए जाते हैं, यानी सापेक्ष गति को हम हमेशा स्टडी करते हैं। निरपेक्ष गति का कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। अगर हम अर्थ पर खड़े होकर के भी किसी घटना को या किसी मोशन को देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम अर्थ के सापेक्ष उस घटना को स्टडी कर रहे हैं, ओके। तो ये होता है हमारा रिलेटिव मोशन और फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम जनरली कार्टेशियन प्लेन के रूप में ले लेते हैं। कार्टेशियन प्लेन यानी कि कार्तीय तल, ठीक है, जिसमें हम क्या होते हैं, जिसमें हमारे पास क्या क्या होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। आप जहाँ कहीं भी खड़े हैं, अगर आपको कोई चलती हुई बस देखनी है, तो आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा वो अर्थ के रिस्पेक्ट में होगा। उसमें आप जहाँ खड़े हैं अपने आप को ओरिजिन मान लें, और उसके बाद हम उसमें क्या कर लेते हैं, इमेजिनरी एक्सिस को इमेजिनरीली, मतलब अपनी इमेजिनेशन के अंदर प्लेन्स को क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस, और उसके बेसिस पर हम बताएंगे कि जो ट्रेन है वो हमारे रेस्पेक्ट में या अर्थ के रेस्पेक्ट में एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मूव कर रही है, ओके। तो इसे बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है वो भी दो टाइप की होती है, टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पहला टाइप होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
हिंदी में इसको हम बोलते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र और इसे हम बोलते हैं अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। अब आप लोगों ने जड़त्व के बारे में, इनर्शिया के बारे में प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा। इनर्शिया या जड़त्व क्या होता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ, ऐसी प्रॉपर्टी जो अपनी पोजीशन में चेंज को अपोज करती है, या फिर हम उसको ऐसा भी बोल सकते हैं जब तक किसी चीज़ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए तो उसका जो एक्सीलरेशन होता है या जो त्वरण होता है वो ज़ीरो होता है। यानी कि अगर फोर्स ज़ीरो है, उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगाया जाए तो उसका जो त्वरण है वो भी क्या होना चाहिए? ज़ीरो होना चाहिए। यानी कि वो चीज़ या तो रेस्ट पर हो, या तो वो चीज़ रेस्ट पर हो यानी कि स्थिर अवस्था में हो, या फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करती हो, मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है ना, फिक्स वेलोसिटी या फिक्स स्पीड से क्या करती हो? मोशन करती हो, जिसको हम हिंदी में वेग भी कहते हैं ना। स्थिर वेग से क्या करती हो? गति करती हो। दोनों ही स्थिति में क्या होता है? ए ज़ीरो होता है। यानी अगर कोई चीज़ कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन में है तो वो मोशन में ही बनी रहेगी, और अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही बनी रहेगी जब तक कि उस पर बाहर से कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता है। ठीक है, तो सिंपल इनर्शियल, ये तो था हमारा न्यूटन के फर्स्ट लॉ का एक्सप्लेनेशन, या फिर मैं कह सकती हूँ जड़त्व का एक्सप्लेनेशन या जड़त्व के नियम का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो अब इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम्स क्या होती हैं? इनर्शियल फ्रेम्स वो फ्रेम्स होती है जिसमें न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो फॉलो होता है या वो लागू होता है, उन्हें हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और जिसमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ लागू नहीं होता या फॉलो नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होती है? जिसमें न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ जो है या लॉ ऑफ इनर्शिया जो होती है वो फॉलो होता है या फॉलो किया जाता है, लागू होता है, लेकिन ये वाला जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है उसमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ फॉलो नहीं होता है। अब कैसे होता है और कैसे नहीं होता है इसके हम कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे सीधा सा मतलब है, अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया गया है तो एक्सीलरेशन भी नहीं होना चाहिए, यानी उसकी अवस्था में परिवर्तन भी नहीं होना चाहिए। तो हम नॉर्मली जितनी भी चीज़ें देखते हैं वो सारी कैसी होती है? इनर्शियल होती है। जैसे कि हम एक बॉल को घुमाते हैं या बॉल को हमने ज़मीन पर घुमाया, ठीक है, तो आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि अगर वहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स ना हो, ठीक है ना, मैं ये बात कर रही हूँ फ्रिक्शन नहीं होने की, अगर वहाँ पर कोई भी टाइप का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं लग रहा है तो वो चीज़ समय के अंत तक या फिर इनफाइनाइट टाइम तक क्या होती रहेगी? उसी वेलोसिटी से मोशन करती रहेगी जिस वेलोसिटी से हमने उसे स्टार्ट किया था। यानी कि फ्रिक्शन यहाँ पर हमारा एक्सटर्नल फोर्स है, तो अगर ये एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता, ज़ीरो होता, तो वो बॉल कभी भी नहीं रुकती और हमेशा चलती रहती। लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है इसलिए उसमें क्या होगा? एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, और धीरे धीरे एक्सीलरेशन नहीं, रिटार्डेशन, मंदन जिसको बोलते हैं वो होगा, और धीरे धीरे उसकी गति क्या हो जाएगी? धीमी होती जाएगी और वो चीज़ रुक जाएगी। तो ऐसे केसेस में न्यूटन का फर्स्ट लॉ फॉलो कर रहा है कि अगर F नहीं होता तो A भी क्या होता? ज़ीरो होता, और वो चीज़ कभी भी नहीं रुकती। लेकिन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होती है? ऐसी फ्रेम्स जिसमें आपने बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लगाया है लेकिन तब भी उसमें क्या हो जाए? एक्सीलरेशन ज़ीरो हो जाए। इसको मैं ऐसे भी समझा सकती हूँ, F इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, F ज़ीरो नहीं है, सॉरी F इज़ इक्वल टू ज़ीरो, मतलब आपने बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लगाया है तब भी क्या होगा? A इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, फोर्स नहीं लगाया है फिर भी वो चीज़ एक्सीलरेट हो जाएगी, या तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी या फिर उसकी वेलोसिटी घट जाएगी। अब इसका क्या एग्जाम्पल है? ये कब होता है, कैसी सिचुएशन में? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन जैसे कि हम एक ट्रेन में बैठे हैं, ये आपने बहुत बार एक एग्जाम्पल को पढ़ा होगा, जब ब्रेक लगता है तो हम आगे की तरफ मोशन करते हैं। आपको इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया था अब तक कि हमारी बॉडी जो है वो इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो करती है, और जो अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगी, और ब्रेक जब बस पर लगेगा तो हमारा जो शरीर है वो आगे की तरफ झुक जाएगा। ठीक है, लेकिन अब इस केस में क्या होगा?
जब मैं ट्रेन में बैठी हूँ तो मैं अपने चारों तरफ क्या खींच लेती हूँ, एक्सेस खींच लेती हूँ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, और जो मेरी बॉडी है वो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रखा हुआ एक ऑब्जेक्ट है। अब देखा जाए टेक्निकली तो फोर्स किस पर लगाया, ब्रेक किस पर लगाया, ब्रेक लगाया हमने ट्रेन पर, ट्रेन के टायर्स पर। क्या हमारे ऑब्जेक्ट पर, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, क्या उस पर कोई फोर्स लगा? नहीं लगा। लेकिन फिर भी उसमें क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, उससे वेलोसिटी चेंज हुई और वेलोसिटी चेंज होने से उसका एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। पहले हमारी बॉडी उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रेस्ट पर थी, ठीक है ना, जो हमने अपने चारों तरफ एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाया उसमें हमारी बॉडी पहले रेस्ट पर थी, लेकिन अचानक से ब्रेक लगा तो हमारी बॉडी क्या हुई, मूव हुई, यानी कि वेलोसिटी 0 से मैक्सिमम तक इंक्रीज हुई और फिर वापस 0 हो गई। तो यहाँ पर फोर्स हम पर कुछ नहीं लगा, यानी फोर्स जो है वो 0 है, लेकिन तब भी एक्सेलरेशन 0 नहीं है, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन वहाँ प्रेजेंट है। तो इस केस में ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसी हो जाएगी, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक छोटा सा एग्जांपल और इसका बताती हूँ। मान लीजिए ऐसी कोई डिस्क है, गोल सी डिस्क है, ओके। जब उस डिस्क को घुमाया जाता है और उस डिस्क के ऊपर अगर हम छोटा सा कोई टुकड़ा रख दें लकड़ी का या किसी भी चीज़ का, लोहे का, तो जब उस डिस्क को घुमाया जाएगा, ऐसे करके उस डिस्क को घुमाएं तो वो डिस्क गोल 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 घूमने लगेगी। तो उस डिस्क के ऊपर जो रखा हुआ पार्टिकल या ऑब्जेक्ट है उस पर हमने कोई फोर्स नहीं लगाया, हमने फोर्स उस डिस्क पर लगाया है। लेकिन तब भी वो पार्टिकल अगर पहले उसके एक्सिस के पास या फिर उस डिस्क के बीचों बीच रखा हुआ था, ये देखिए ये एक डिस्क है और इस डिस्क के बीचों बीच एक पार्टिकल रखा हुआ था, आपने इस डिस्क को घुमाना शुरू किया तो ये पार्टिकल क्या होगा, धीरे 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 इस डिस्क पर आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ते 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 और फिर ये डिस्क के नीचे गिर जाएगा, ओके। तो यहाँ क्या हो रहा है, हम फोर्स लगा रहे हैं डिस्क पर, हमने इस पार्टिकल को तो टच भी नहीं किया, हमने इस पार्टिकल पर तो फोर्स नहीं लगाया, लेकिन तब भी ये पार्टिकल धीरे 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 होकर के डिस्क से नीचे गिर जाता है। ये भी कैसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनेगी, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ओके। अब बात करते हैं अर्थ की। तो जो हमारी अर्थ है वो क्या हो रही है, वो भी अपने एक्सिस पर क्या होती है, रोटेट होती है। तो उस पर रखे हुए जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ये हमारी अर्थ है जो अपने एक्सिस पर क्या होती है, रोटेट होती है। तो सेम ये डिस्क वाला एग्जाम्पल हो गया। तो उस पर रखे हुए सारे ही ऑब्जेक्ट्स को एक काल्पनिक बल या एक स्यूडो फोर्स जिसको बोलते हैं वो फील होता है। तो हमारी अर्थ भी कैसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गई, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, okay. I hope you understand.